भूले बिसरे पन्ने में आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। लिए चलते हैं पांगड़ा ऐतिहासिक नगरी, ज़िला मंडी। पांगड़ा के इतिहास के बारे में और पांगड़ा के साथ लगने वाली कोट चुराग पर्वत श्रृंखला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास छिपाए है। क्या कहते हैं इस इतिहास के बारे में हिमाचल प्रदेश के विख्यात इतिहास मर्मज्ञ डॉक्टर हिमेंद्र बाली। यह है ज़िला मंडी का पांगड़ा क्षेत्र। आदि राजधानी पांगना, जिसका नामकरण लाक्षागृह की घटना के बाद पांडवों के यहाँ विचरण के कारण पांडवांगन से कालांतर में पांगना पड़ा। और ये क्षेत्र जलोड़ी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत शिकारी पर्वत श्रृंखला के अंचल में एक बहुत ही नैना भूमि पर ये स्थान अवस्थित है। और 765 ईस्वी में बंगाल के राजकुमार वीरसेन ने ज्यूरी में नदी को पार करके यहाँ के स्थानीय राणाओं और ठाकुरों को पराजित करके यहाँ पांगना में अपनी रियासत की स्थापना कर सुगेत रियासत को प्रतिष्ठित किया। ऐसी भी मान्यता मिलती है और यहाँ के स्थानीय इतिहासकार दुहरझट की पारभाषणी में ये उल्लेख मिलता है कि 765 ईस्वी से पहले ये क्षेत्र बहुत भीड़ क्षेत्र था और इस क्षेत्र में साइबेरिया से आने वाली एक डोगर जाति का यहाँ पर आतंक फैला हुआ था। उनके जो शासक थे वो यहाँ पर लोगों पर बड़े अत्याचार किया करते थे। और इसी दौरान यहाँ पर वीरसेन राजकुमार बंगाल से यहाँ पर जब अपने राज्यों को स्थापित करने यहाँ आए, इसी दौरान उन्होंने यहाँ देखा और कि ये सारा क्षेत्र जो है ये डोंगर जाति के अत्याचार से संत्रस्त है। और यहाँ के लोगों ने उनसे विनती करी कि आप डोंगर जाति के अत्याचार से हमें मुक्ति दिलाएं। और उसी दौरान अपनी कुल देवी महामाया दक्षिणेश्वरी कालकूट की देवी का आवाहन करके वीरसेन ने उन्हें सहयोग देने के लिए कहा। और एक दिन दैवीय योग से माता ने यहाँ पर जितनी डोंगर जाति थी वज्रपात करके सारे डोंगर जाति का सर्वनाश कर दिया। और ये घटना पांगना के पश्चिमी भाग में देवरी नामक स्थान पर घटी और वहाँ पर जो उनके शवों के ढेर लग गए। और यहाँ पर देवी उसके बाद अपना जो एक उसका खंडा, उनका जो खड्ग था, वो वीरसेन अपने वंशज जो उनका वंश था, उनके जो यहाँ के राजपुत्र वीरसेन थे, उनको खड्ग दे करके माता वहीं पर प्रतिष्ठित हो गई। और वीरसेन ने एक संकल्प लिया कि माता, मैं कालकूट यानी कि कलकत्ता जा करके मैं आपकी वहाँ पर आराधना करके आपको धन्यवाद करूँगा। परंतु लोगों के आग्रह पर वीरसेन ने पांगना में जो झोड़गल के क्षेत्र पांगना उसके अंतर्गत आता है, वहाँ पर राज्य की स्थापना करी। काफ़ी दिनों तक उन्होंने यहाँ राज्य करना शुरू किया। वर्ष बीत गए और जन सेवा में इतने ज़्यादा वो निमग्न हो गए कि उन्हें ये ख्याल नहीं रहा कि कलकत्ता जा कर के माता से आशीष ग्रहण करूं। और एक दिन जब वो स्वप्न में आप देखते हैं कि माता जो है पांगना के उत्तरी भाग में या ठारा ठिम्मन नाम की जगह है, जो बिल्कुल किले से पीछे की तरफ एक टेकरी है, वहाँ पर है। तो वहाँ पर माता बैठी है, बहुत ही संतप्त अवस्था में वो वीरसेन के महल को देख रही थी। तो वीरसेन ने माता से कहा कि माता, तुम यहाँ क्यों बैठी, आप मेरे महल में क्यों नहीं आती है। माता ने उससे बुलाना करते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। तो बहुत शर्मिंदगी महसूस की वीरसेन ने और माता से उसने अगले दिन जब देखा कि वो टेकरी में जाकर के जब वहाँ पर माता के सिंदूरी जो चरण थे वहाँ पर अंकित थे और वहीं पर ही माता के 9 नूपुर जो उनके जो घुंघरू थे वहाँ पड़े हुए थे। और उसके बाद माता का जो खड्ग एक था वहाँ भी
सेन ने उन्हें शिरोधार्य किया, माता के चरणों को, उनके नुपुर को और माता का जो पार्थिव विग्रह था वहाँ से लेकर के अपने महल के शीर्ष भाग में उसको स्थापित किया और इस तरह से महल में ही माता को प्रतिष्ठित किया। और इसी सेन वंश में वीर सेन के बाद मदन सेन नाम के राजा 12वीं शताब्दी में हुए और इस काल में उन्होंने यहाँ पर एक बहुत किले का निर्माण किया। तो ये किले में माता का जो प्रतिष्ठा हुई है, लगभग 1270 वर्ष से माता इस किले में प्रतिष्ठित है और हिमाचल के सबसे प्राचीन किलों में इस किले दुर्ग की जो है गिनती की जाती है। पांगना राजराजेश्वरी प्रतिष्ठित है। इसके साथ ही पांगना के पूर्वी भाग की अगर हम बात करें, इसके पूर्व में जो एक छोटी सी एक पर्वत श्रृंखला हमें नज़र आ रही है, जिसको हम कोट चुराग पर्वत श्रृंखला कहते हैं और ये जलोड़ी पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है। और इस पर्वत श्रृंखला पर ऋग्वेद के 7वें मंडल के ऋचेता वशिष्ठ ऋषि देवथला के रूप में यहाँ पर आराधित हैं। और देवथला का जो मंदिर है वो चुराग से इसके पश्चिमी भाग में 4 किलोमीटर की दूरी पर फरास नामक स्थान पर है। और इस देवता के प्राकट्य के विषय में, ऋषि के प्राकट्य के विषय में एक बड़ी यहाँ पर एक जनश्रुति जो है वो समाज में प्रचलित है। और एक समय था जब यहाँ ठाकुरों और राणाओं का राज्य था सेन वंश के स्थापना से पहले। तो उस वक़्त चुराग का एक ठाकुर था और एक कोट में ठाकुर था। सहजो ठाकुर कोट में थे, चुराग में शिशवा ठाकुर थे। दोनों ठाकुरों में वैमनस्य बहुत ज़्यादा था और जो सहजो ठाकुर जो कोट के थे वो धर्मपरायण थे और जन हितैषी थे। और उनकी इस लोकप्रियता को देकर के शिशवा ठाकुर बहुत ही वैमनस्य से भर गया और उसके दोनों पुत्रों को एक दिन बुला करके मरवा दिया। और अंत में सहजो ठाकुर की एक लड़की को अगवा करके एक जंगल में ले जा करके उसके साथ उसका शीलहरण करने लगा। और इसी बीच में सहजो ठाकुर की लड़की ने किसी देवशक्ति का आह्वान किया कि मुझे बचाइए। और ठीक उसी वक्त जो है एक राजपुरुष के रूप में वशिष्ठ ऋषि जो है प्रकट होने कहा, तुम घबराओ मत, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और उसके पीछे तत्क्षण ही शिशवा ठाकुर के सैनिक भी आगे और उन्हें वशिष्ठ ऋषि जो हैं एक उल्लू के रूप में दिखे। और जैसे उस उल्लू को भगाने लगे अपशकुन समझ करके, तो वो उल्लू वहाँ से उड़ करके सीधा चुराग की जो उनकी ठुकराई के उनके किले थे वहाँ जा कर के वो बैठ गया और आग का गोले में परिणत हो गया और सारा का सारा शिशवा ठाकुर का जो कोट किला था वो राख हो गया। इस तरह से वशिष्ठ ऋषि ने कोट के शिशवा ठाकुर को सहज ठाकुर को बचाने के लिए चुराग के शिशवा ठाकुर उसका सर्वनाश कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर फरास नामक जगह पर वो स्वयं प्रतिष्ठित हुए। आज वहाँ पर जो है पांडव शरण शैली में उनका मंदिर बना हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल पांगना खड्ड के बाईं तरफ का जितना भी क्षेत्र, ये नगराओं का क्षेत्र पांगना के उस पार हमें नज़र आता है। और उस क्षेत्र में फरास देवता अर्थात विशिष्ट ऋषि की सत्ता है। और यहाँ पर एक लाहौल का जो मेला यहाँ पर 2 वैसाख को होता है और उसमें महामाया राजराजेश्वरी पांगना और फरास देवता दोनों आते हैं। और फरास देवता का जो बाग नाम का क्षेत्र है जो पांगना के साथ तटीय क्षेत्र है, वहाँ जाकर के उनकी उपस्थिति में माता पार्वती और शिव की जो प्रतिमाएं उनकी बनी होती हैं उनका विसर्जन इस वैदिक नदी पांगना में किया जाता है। और दोनों महामाया और फरास देवता वशिष्ठ ऋषि की उपस्थिति में इस लाहौल मेले का पारंपरिक जो आयोजन होता है।